अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लास्ट क्लास में हमने जो आर्टिकल स्टार्ट किए हुए थे वो कंप्लीट कर लिए थे। यहाँ तो 11 आर्टिकल थे हमारे। तो आज हमने ये 10 स्टेप्स डिस्कस करेंगे हम। तो अगर हम इन 10 स्टेप्स की बात करें तो अगर हम वर्ल्डली देखें तो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल्स इनिशिएटिव्स हैं जिन्होंने ये 10 स्टेप सक्सेसफुली जो थे ना लॉन्च करवाए थे। जिनमें जो सबसे मेन जो कंट्री था वो मलेशिया था। तो उन्होंने ये 10 स्टेप ऑफ सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट किए थे किसके लिए इफ़ेक्टिव इन प्रमोशन एंड प्रोटेक्टिंग ब्रेस्ट फीडिंग एंड these steps are helpful for mother to initiate and maintain lactation even after discharge from hospital। कि जब हम हॉस्पिटल की बात करते हैं तो वहाँ तो बहुत सारे हमारे केयर वर्कर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं हमारी मदर्स को। लेकिन जब वो डिस्चार्ज होकर घर आ जाती हैं तो हमने फिर कैसे उस सारी जो फैसिलिटेट हमें किया गया था वहाँ पर उसको हमने कैसे कंटिन्यू करना है। तो उसको लॉन्च करने के लिए, उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए ये 10 स्टेप थे जो लॉन्च किए गए यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ की तरफ से। तो नंबर 1 हमारा है हैव अ रिटन ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी दैट इज़ रूटीनली कम्युनिकेटेड टू ऑल हेल्थ केयर स्टाफ। नेक्स्ट है ट्रेन ऑल हेल्थ केयर स्टाफ इन स्किल्स नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी। कि इस पॉलिसी में जितने भी हमारे जो रूल्स होंगे, जो इन्फॉर्मेशन होगी उ तो उसको आगे जिसने फैसिलिटेट करना है, जो हमारे स्टाफ होंगे वो फुली स्किल्ड होंगे, नॉलेजेबल होंगे। उनको उनसे अगर कोई क्वेश्चन किया जाएगा, जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में या कोई भी क्लिनिक में या हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, तो अगर उनसे कोई मदर कोई क्वेश्चन करेगी, तो उनको इतनी स्किल हो कि वो उनको जो सारी इन्फॉर्मेशन हो, वो ईज़ी फॉर्म में उनको ट्रांसलेट कर सकें। Inform all pregnant women about the benefits and management of breastfeeding. Help mother initiate breastfeeding within half hour of birth. Show mother how to breastfeed and how to maintain lactation even if they should be separated from their infant। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अक्सर बेबी होते हैं जो लो बर्थ वेट होते हैं या उनकी प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है। तो कोई भी रीज़न हो सकती है, तो कुछ बेबीज़ को हमारे नर्सरी में रखना पड़ता है किसी भी रीज़न की वजह से। तो इस सिचुएशन में हमने कैसे उसको कंटिन्यू करना है, तो उनको कैसे इन्फॉर्म करना है कि आपने किस तरह मेंटेन करना है लैक्टेशन को। तो वो सारा जो उनको इन्फॉर्मेशन होगी, वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे जो केयर पर्सन वहाँ पे बैठे होंगे। Give newborn infant no food or drink other than breast milk unless medically indicated। ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि 6 मंथ से पहले हमने उनको कोई भी और फीड नहीं देनी है, इवन कि वाटर भी नहीं। तो जब हमारे पास डाइट प्लान लेने के लिए या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के लिए हमारे पास जब मदर्स आती रहेंगी, तो हमने उनको ये फैसिलिटेट करते रहना है, उनको इन्फॉर्म करते रहना है कि आपने नेक्स्ट जो है इस तरह आपने लेकर चलना है हर चीज़ को। Practice roaming in allow mothers and infant to remain together 24 hours a day। तो आपका जो सब्जेक्ट है इन्फेंट यंग चाइल्ड फीडिंग वाला, तो उसका जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, आई थिंक जब हमारी ये यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो जाएँगी तब आपके प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे। तो उसमें वो सारा एक तरीका होता है कि हमने इसको कैसे मैनेज करना है, मदर और बेबी के दरमियान कैसे बॉन्डिंग होगी। तो ये सब आपको प्रैक्टिकल में बताया जाएगा कि उन्होंने टुगेदर रहकर किस तरह आपस में एक जो बॉन्डिंग डेवलप करनी है, वो उनको जो क्या तरीके हैं, वो सब उसमें डिटेल जो है डिस्कस किया जाएगा आपके साथ। इनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड। नेक्स्ट है गिव नो आर्टिफिशियल टीथ्स और पेसिफायर आल्सो कॉल्ड डमीज और सूथर्स टू ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट्स। जैसे हम अक्सर हमें देखने में आता है कि अक्सर मदर्स जो हैं अपनी ईज़ीनेस के लिए कि जो उनके बेबीज़ हैं वो काफ़ी मतलब रोते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा डमीज़ का इस्तेमाल कर लेते हैं कि अपने अपनी आसानी के लिए। तो ये इसमें अहम पॉइंट है कि हमने उनको जो उनको वजह बन रही है उनके रोने की, हमने वो उनको दूर करना है, ना कि हम अपनी ईज़ीनेस के लिए हम उनको डमीज़ दे रहे हैं।
तो बच्चा ये लेकर यहाँ रेडी हो जाएगा। तो उनको आफ्टर 6 मंथ्स हम इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 6 मंथ से पहले हमने कोई आर्टिफ़िशियल तीट्स और पेसिफायर हमने यूज़ नहीं करना है। Foster the establishment of breastfeeding support groups and refer mothers to them on discharge from the hospital or clinics. अ, जब वो हॉस्पिटल में होंगी तब तो उनको सारी गाइडलाइन दी जाएगी, क्योंकि वहाँ पे केयर स्टाफ होते हैं। लेकिन जब उन्होंने घर आ जाना है, तब भी उन्होंने कैसे इसको एस्टेब्लिशमेंट करना है ब्रेस्ट फीडिंग को, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये हम उनको देंगे। तो ये सारे इनके ना 10 स्टेप्स थे। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव इन मलेशिया। यहाँ पे हमने मलेशिया की बात इसलिए की है, क्योंकि मलेशिया की अगर हम हिस्ट्री देखें तो उसको प्रमोट करने में, ब्रेस्ट फीडिंग को सपोर्ट करने में, अगर जब हम अल्टरनेटिव वे की तरफ जाते हैं, बॉटल फीडिंग की तरफ, इन्फेंट फार्मूला की तरफ, तो लॉन्ग लॉन्ग हिस्ट्री है इनकी, इनको प्रोटेक्ट करने में और सपोर्ट करने में। अगर हम बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव की बात करें, तो ये लॉन्च इन 1991 में हुआ था, इज़ एन एफर्ट ऑफ यूनिसेफ एंड डब्ल्यूएचओ टू इंश्योर दैट ऑल मैटरनिटीज़ मदर केयर स्टैंडिंग इन द हॉस्पिटल बिकम सेंटर ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट। नाम से ही है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल के, ये एक स्पेसिफिक किस्म के बेबीज़ के लिए हॉस्पिटल बनाए गए थे, जिनको मलेशिया में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया गया था, कि हमारे जब बेबीज़ होंगे वहाँ पे तो उनको हमने विदिन अ हाफ आवर हमने ब्रेस्ट फीडिंग हमने स्टार्ट कर देनी है। और इसके अलावा अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, मदर डिज़ीज़ है या बेबी डिज़ीज़ है, तो अगर हमने सब्स्टिट्यूट की तरफ जाना है, उसको हमने कैसे सपोर्ट करना है, और उसको सपोर्ट करने में हमारे एथिक्स किस हद तक काम आएँगे। एथिक्स की अगर हम बात करें कि बहुत सारे ऐसे जो लोग होते हैं, अगर उनको सब्स्टिट्यूट्स की तरफ आएँ तो वो उनको नहीं कर पाते हैं अफ़ोर्ड, या तो इन्फेंट फ़ॉर्मूला अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं, या उनको इतना नॉलेज नहीं होता इन्होंने इसको लेकर कैसे चलना है। तो इस एथिक्स में आएगा कि हमने उनको इन्फॉर्म कैसे करना है, अगर उनको ज़रूरत है तो उनको लो प्राइस में, लो कॉस्ट में, या उनको फ्री फॉर्म में हमने उनको कैसे वो चीज़ें अवेलेबल करनी है, कि वो, ताकि कोई भी अगर वजह हो तो उनकी जो बेबीज़ की जो हेल्थ है, वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। Baby friendly hospital successful in Malaysia, highly structured healthcare delivery system। तो अगर वहाँ के उनके सिस्टम की बात करें तो वो भी हाईली स्ट्रक्चर था, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एट ऑल लेवल, लार्ज पूल ऑफ पर्सोनल्स, स्टेट न्यूट्रिशनिस्ट रिस्पॉन्सिबल प्रमोटिंग ब्रेस्ट फीडिंग एट कम्युनिटी लेवल। तो उन हॉस्पिटल्स में जो हमारे न्यूट्रिशनिस्ट काम कर रहे होंगे, उनकी ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्होंने अपने एरिया में, अपनी कम्युनिटी में इसको कैसे प्रमोट करना है, और उन्होंने चेक एंड बैलेंस कैसे रखना है कि अगर इस एरिया जो हमारे अंडर है, यहाँ पे ये जो हमारे रूल्स हैं वो फॉलो किए जा भी रहे हैं या नहीं। तो ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी उस एरिया के न्यूट्रिशनिस्ट की आएगी। कोऑर्डिनेटिंग ट्रेनिंग इन लैक्टेशन मैनेजमेंट, फैसिलिटेटेड पेडियाट्रिक ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट फैमिली हेल्थ ऑफिसर। National level committees chaired by the Director of Nutrition meet every 2 months, review the form of forward by the assessment team। तो अगर हम पेडियाट्रिक और ऑब्स्टेट्रिशियन की बात करें तो ये एक ब्रांच है, ये मैंने नीचे लिखी हुई है कौन सी ब्रांचेस हैं। द ब्रांच ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी कंसर्न विद चाइल्ड बर्थ एंड मिडवाइफ, कि जो भी उनकी सर्जरी और मेडिसिन से रिलेटेड होगा वो ऑब्स्टेटिक में आएगा। लेकिन अगर पेडियाट्रिक की बात करें, वो है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द मेडिकल केयर ऑफ इन्फेंट्स, चिल्ड्रंस एंड एडोलिसेंट, एंड द एज लिमिट यूजुअली रेंजेस फ्रॉम बर्थ अप टू 18 to 21 years of age। अगर हम ऑब्स्टेट्रिशियन की बात करें तो उसमें हमारी मदर्स भी आएंगी, और चाइल्ड बर्थ के दरमियान अगर कोई सर्जरी है या जो भी मेडिसिन हैं वो इंक्लूड होगा, लेकिन हम पेडियाट्रिक में सिर्फ हमारे बेबीज इंक्लूड होंगे 18 से 21 ईयर्स तक।
Multi-pronged strategies improve certain indicators. National Health and Morbidity Survey prevalence of breastfeeding infant under 12 months 88.6 ये सर्वे कंडक्ट किए गए थे। अगर 1996 की बात करें तो उसमें 88.6% उन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग को प्रेवलेंस किया था, उन्होंने कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। लेकिन अगर 2006 में सर्वे किया गया था तो उसमें 95.0 रेंज आई थी और अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग 22.3%, 63.7% इन 2006। नाउ अमंग द हाईएस्ट इन साउथ ईस्ट एशिया रीजन के हाईएस्ट जो रेट था ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू करने का अर्ली इनिशिएशन वो था ईस्ट एशिया रीजन में। नेक्स्ट हमारा है स्कूल प्रोग्राम। स्कूल प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिसमें ऐसे न्यूट्रिशन को लेकर स्कूल प्रोग्राम जो हैं उनको लॉन्च किया गया है। में होता क्या है स्पेशली प्रिपेयर मील्स may be available at schools for children with full amount of nutrition program that also free and reduced price meals to children who not uh, afford। कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने बच्चों की हेल्थ के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किए गए थे। अगर 5 ऐसे प्रोग्राम हैं जो ये स्टार्ट किए गए थे जिनमें नंबर 1 था है ब्रेकफास्ट प्रोग्राम, लंच प्रोग्राम, समर फूड सर्विस प्रोग्राम, स्पेशल मिल्क प्रोग्राम एंड आफ्टर स्नैक प्रोग्राम। हर स्कूल में यहाँ पे अभी ये इतना नहीं है लेकिन क्योंकि डब्ल्यूएचओ जो है वो वर्ल्ड वाइड है तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ में ये ऐसे ब्रेकफास्ट, लंच और स्नैक और मिल्क टाइम जो है ये ऐसे लॉन्च किए गए हैं ऐसी बेबीज़ की हेल्थ के लिए। 83 responses mainly from government department were received from 82 countries. 4 countries reported school programs usually in primary school 85%। कि 85% ऐसे स्कूल्स हैं जिन्होंने ये जो प्रोग्राम्स हैं वो लॉन्च हैं और वर्क कर रहे हैं। प्री स्कूल प्रोग्राम्स मोस्ट कॉमन यूरोपियन रीजन 75%, लीस्ट कॉमन इन ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन 36%। ये जो फिगर्स हैं ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हैं। सेकेंडरी स्कूल प्रोग्राम were most common in Eastern Mediterranean region 82%, least common in the region of the America 46%. Usually program component train staff on health issues 83%। तो ये जो कंपोनेंट है इसमें हेल्थ इश्यूज मतलब जो भी हमारे बेबीज़ को कोई हेल्थ इश्यू होगा लाइक swallowing में, च्यूइंग में, तो उसमें जो ट्रेन स्टाफ होगा कि इन बच्चों के लिए जो बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं है, जो ईज़िली फॉर्म में डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे फूड, उनको उस लिहाज से ट्रेन करना है, उस लिहाज से फिर उनकी जो स्कूल प्रोग्राम के अंडर जो उनकी जो फूड बनाई जाएगी, वो उनके मुताबिक होगी, जिनको कोई हेल्थ इश्यू है। तो उसमें वो कितने स्टाफ ट्रेन होंगे वो 83% होंगे। इंश्योर सेफ ड्रिंकिंग वाटर 73%, हाइजीनिक कुकिंग फैसिलिटी 1%। ये नीचे नोट्स में ईस्ट मेडिटेरियन रीजन में हमारे कौन-कौन से कंट्री शामिल होंगे। उसमें साइप्रस है, ग्रीक है, लिबनान है, सीरिया है, फ़लस्तीन है, इसराइल है, टर्की है, इजिप्ट है, जॉर्डन एंड लीबिया। ये सारे हमारे जो कंट्री हैं, ये ईस्ट मेडिटेरियन रीजन में आएँगे। मतलब पिछली भी हम कुछ स्लाइड्स में पढ़ते आए थे कि ईस्ट मेडिटेरियन रीजन तो इसमें कौन-कौन से हैं, ये सारे कंट्रीज़ इसमें इंक्लूड हैं। और इन कंट्रीज़ में स्कूल प्रोग्राम लीस्ट कॉमन है, इतना वहाँ पे कॉमन नहीं है। लीस्ट कॉमन है, इनमें 36% वहाँ पे ऐसे स्कूल हैं जिसमें ये लॉन्च किया गया, लेकिन यूरोपन में ये मोस्ट कॉमन है। अगर यूरोपियन कंट्रीज़ की बात की जाए वहाँ तो इन सब प्रोग्राम्स के अलावा भी उन्होंने अपने प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं। जैसे कलर डे अगर हम अपने कंट्रीज़ की बात करें तो कलर डे में हमारे जो बेबीज़ हैं, वो उसी कलर्स के जो कपड़े हैं वो पहन कर जाते हैं। लेकिन अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो उनका कलर ये होगा कि उन्होंने आज इस कलर का फ्रूट लेकर आना है। तो ये उनकी हेल्थ को प्रमोट करने का एक तरीका है।
वहाँ पे उन कंट्रीज़ में कि हमने इनकी न्यूट्रिशन को कैसे बेहतर करना है डे बाय डे। School meals based on national delivery guideline in 60%, few countries in the African region, provision of fruit and vegetable most common European region, Western Pacific region 73%, region of the America 67%. मिल्क प्रोग्राम ये उन्हीं स्कूल प्रोग्राम में आएगा। मोस्ट कॉमन किस किस कंट्री में कॉमन है? अमेरिका में 67% और ईस्ट मेडिटेरियन रीजन में 63%, यूरोपियन रीजन में भी 63%, हार्डली मेंशन इन द अफ्रीका रीजन। Monitoring children's growth, three-quarter countries in the European region, the Southeast Asia region, and the Western Pacific region. Half of the countries except in the Africa region restricted marketing of unhealthy foods, but restrictions on vending machine were less common. Unhealthy food जैसे अक्सर हमें देखने में आता है कि अगर हम यहाँ पे कोई जूस कॉर्नर से लें तो अक्सर हमें वहाँ पे शिकायत होती है कि इन्होंने यहाँ पे अनहेल्दी जो खाने के काबिल नहीं थे वो उन्होंने बीच में इंक्लूड कर दिए हैं। तो अगर हम देखें तो इस चीज़ को भी कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे प्रोग्राम लॉन्च है कि रिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग ऑफ अनहेल्दी फूड, कि जो हमारे लिए अनहेल्दी है उसको हमने किसी भी फॉर्म में हम उनको यूज़ नहीं कर सकते हैं। बट रिस्ट्रिक्शंस ऑन वेंडिंग मशीन वर लेस कॉमन, कि अगर हम यहाँ पे देखें वेंडिंग मशीन्स मतलब जो सड़क के किनारों पर जो हमारी फूड्स हमें अवेलेबल होती हैं जूस फॉर्म में या चाट फॉर्म में, तो रिस्ट्रिक्शन वहाँ पे फुल है कि अगर खाने-पीने की बात की जाए तो उनका जो एनवायरनमेंट है वो फुल हाइजीनिक होना चाहिए। कोई भी यहाँ पे जो पॉल्यूशन है वो नहीं होनी चाहिए। Deworming programs, 34% of the responding countries, Western Pacific region 82% and the Southeast Asia region 75%. Vitamin and mineral supplementation, African region, the Southeast Asia region and the Western Pacific region कि इन कंट्रीज़ में विटामिन मिनरल की जो सप्लीमेंटेशन है उन पर ये काम हो रहा है। नेक्स्ट हमारा विटामिन एंड मिनरल न्यूट्रिशन होगा जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो? ये फिगर्स जो हैं ये सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन के लिए हैं आपकी। काफ़ी ज़्यादा फिगर्स थी मैंने फिर भी कुछ कट की हैं स्लाइड्स में से ना। कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक स्कूल प्रोग्राम या बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल्स में से? मैम ये जो लार्ज पूल ऑफ पर्सोनल लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? स्लाइड नंबर प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल्स वाली स्लाइड में। हाँ जी, यहाँ पे बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन सपोर्ट एट ऑल लेवल लार्ज पूल ऑफ पर्सोनल की अगर हम बात करें तो वहाँ के उनके जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वहाँ पे जो एक पूरा हॉस्पिटल उन्होंने बनाया है उसमें जितने भी वर्कर्स होंगे, चाहे वो नर्सेज़ होंगी, हेल्थ केयर हमारे वहाँ पे स्टाफ होगा या डॉक्टर्स होंगे, उनको उनकी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक लार्ज पूल की शक्ल में कि वहाँ पे जो मदर्स आई हैं, जो हमने ये पीछे स्टेप्स हमने डिस्कस किए हैं, इनको वहाँ पे इनिशिएटिव कैसे करवाना है, इनको फॉलो कैसे करवाना है। उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं हमने उनको कैसे प्रोवाइड करनी है। बात तो हमने यहाँ पे कर ली है कि इतने स्टेप्स हैं और इन स्टेप्स में ये हमारा काम है और इसको हमने फ़ॉलो करना है। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट भी तो करवाना है ना, और उसको इम्प्लीमेंट किसने करवाना है? वहाँ के वर्कर्स ने, वहाँ के पर्सोनल वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं। वो जो एक कोऑर्डिनेट है ओके एक-दूसरे के साथ। ओके सिर्फ हॉस्पिटल में नहीं, हॉस्पिटल से जब वो डिस्चार्ज हो जाएँगी मदर जब वो घर जाएँगी, तब भी उनको सारी इन्फॉर्मेशन देकर चाहे वो पम्फलेट फॉर्म में हो या चाहे रिटन फॉर्म में हो या चाहे उनको वैसे ही डिलीवर की गई हो इन्फॉर्मेशन। तो ये सारा जो काम होगा उनके वर्कर्स का होगा, जो एक लार्ज पूल की शक्ल में एक-दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट होंगे। चाहे वो उनके लो लेवल पे काम कर रहा हो या अपर लेवल पे जिसने सर्जरी की हो, सब वहाँ पे जो इन्फॉर्म्ड होंगे, इसीलिए तो इनको बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव का नाम दिया गया था कि वहाँ पे काम करने वाला
एक-एक पर्सन जो होगा वो नॉलेजेबल होगा, जिससे भी कोई भी अगर क्वेश्चन किया जाएगा तो वो उनको उसका आंसर दे सके। वहाँ पे उस हॉस्पिटल में जो भी आ रहा है अपने ट्रीटमेंट के लिए या बेबी की डिलीवरी के लिए। ओके मैम, जज़ाकल्लाह। इसके अलावा अटेंडेंस लगा दी है सबने? यस मैम। ठीक है, ओके। अल्लाह हाफ़िज़ क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।